Bismillahirrahmanirrahim. I'm Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started second play, Visit to a Small Planet. अब तक जो हमने ये प्ले पढ़ा था, क्रेटन का इंटरव्यू चल रहा है और जनरल पावर्स उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि इससे मालूमात मिल जाए कि वो क्यों ज़मीन पर आया है। तो लास्ट डायलॉग जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो यही था कि जनरल पावर्स ने, क्योंकि जनरल पावर्स को क्रेटन ने कहा कि एहतियात करना, मैं तुम्हारे दिमाग में जो बात चल रही है वो जान लेता हूँ। तो उसी रेफरेंस से फिर जनरल पावर्स ने कहा था कि अंदर की बात से याद आया कि हम तुम्हारा खलाई जहाज लेके जा रहे हैं। तो उससे आगे हम शुरू करते हैं। क्रेटन, ओह आई विश यू वुड नॉट। ओह मुझे अफसोस है कि आप ऐसा नहीं। अब यहाँ पे विश का लफ्ज़ ही मतलब तो ख्वाहिश हुआ करता है, तो अब यहाँ पे हम उसी सेंस में लगाएं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसा ना करें। पावर्स, सिक्योरिटी डिमांड्स इट। सिक्योरिटी मतलब किस सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहा जा सकता है कि हमारे मुल्क की सिक्योरिटी का तकाजा है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा है ये। क्रेटन, इन दैट केस माई सिक्योरिटी डिमांड्स यू लीव इट अलोन। तो अगर ऐसी बात है तो मेरी तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा भी यही कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते और आप मेरे खलाई जहाज को छोड़ दें, मतलब मत लेके जाएं। पावर्स, यू प्लान टू स्टॉप अस। क्या तुम्हारा इरादा हमें रोकने का, यानी रोक सकते हो तुम हमें? ये पावर्स, जनरल पावर्स कह रहा है। क्रेटन, आई ऑलरेडी हैव। लिसन, मैं तो पहले ही कर चुका हूं, सुन लो। फार ऑफ शाउटिंग एड रशेस इनटू द स्टडी। दूर से उसका जो असिस्टेंट था जनरल पावर्स का, वो ऊंची आवाज में चिल्लाता हुआ, शोर मचाता भागता आता है। 8. Something's happened to the ship, General. The door shut and there is some kind of wall all around it. An invisible wall. We can't get near it. अब वो आके क्या इंफॉर्मेशन देता जनरल पावर्स को कि उस खलाई जहाज को कुछ हो चुका है और उसके दरवाजे बंद हो गए और एक ना नजर आने वाली, इनविजिबल, ना नजर आने वाली दीवार उस खलाई जहाज गिर्द खड़ी हो चुकी है और हम उसके नजदीक भी नहीं जा पा रहे। क्रेटन, टू कैमरा। अब क्रेटन, अब देखिए उसको ब्रैकेट में लिखा, इट मीन्स कि वो कैमरे की तरफ मुंह करके कहता है। अब वो क्या कहता है? आई होप देयर वाज नो वन इनसाइड। उम्मीद है कि अंदर कोई नहीं होगा। पावर्स, टू क्रेटन, हाउ डिड यू डू दैट? तुमने कैसे किया? यानी कि तुम यहां पर बैठे हो, खलाई जहाज बाहर खड़ा है, उसके गिर्द ये दीवार कैसी होगी वो भी नजर नहीं आ रही। क्रेटन, आई कुड नॉट बिगिन टू एक्सप्लेन। अब मैं इसकी वजाहत शुरू नहीं कर सकता। नाउ इफ यू डोंट माइंड आई थिंक वी शुड गो इन एंड सी अवर होस्ट। अब मेरा ख्याल है अगर आपको बुरा ना लगे तो बेहतर है कि हम जाएं और अपने मेजबान को मिलें। He rises, goes into living room. Powers and 8 look at each other. वो उठता है और नशिस्त गाह की तरफ चला जाता है, जबकि जनरल पावर्स और 8 एक दूसरे को देखते हैं। पावर्स, डोंट लेट हिम आउट ऑफ योर साइट। यानी वो अपने असिस्टेंट से कहता है 8 को कि इसको अपनी नजरों से दूर मत होने देना। कट टू लिविंग रूम। अब कैमरा जनरल पावर्स तो स्टडी रूम में, तो वहां से सीन कट करके अब वो किधर किया गया? लिविंग रूम की तरफ। As Powers picks up phone, Creighton is with John and Alan. जनरल पावर्स किसी को फोन करने लगे और क्रेटन जाके एलन और जॉन के पास बैठ जाता है। क्रेटन, I don't mind curiosity, but I really can't permit them to wreck my poor ship. कि मुझे तजस्सुस का कोई बुरा नहीं है, यानी कि आप लोग जानना चाहते हैं जाने, लेकिन मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि आप मेरे बेचारे खलाई जहाज को तहस नहस करके रख दें, उसको तबाह कर दें। एलन, What do you plan to do now you are here? जैसे कि आप यहां पे हैं तो आपका क्या इरादा है? क्रेटन, Oh, keep busy. कुछ मसरूफ रहने का इरादा है। I have a project or two. बस कुछ एक दो मंसूबे हैं। साइज एक आह भरते हुए कहता है, I can't believe you are real. मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग हकीकी हो, असली हो। जॉन, Then we are all in the same boat. तो फिर तो हम एक ही कश्ती के सवार हैं। वैसे तो ये मुहावरा है, जो कि क्रेटन तो इस सैयारे का नहीं है और उसको ऐसे जो लैंग्वेज है, मुहावराती जुबान है, उसको नहीं अंदाजा कि मतलब क्या इस मुहावरे का। तो वो कहता है कि चूंकि आप भी उतने परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, हम एक ही कश्ती के सवार हुए। क्रेटन, बोट? अब उसको नहीं पता व्हाट इज अ बोट, कि बोट क्या होता है।
फिर पहले वो सोचता है बोट, ओह यस अच्छा ठीक, वेल आई शुड हैव कम्स एजेस अगो बट आई कुड नॉट गेट अवे अंटिल यस्टरडे। कहता अरसा हो गया, यानी बहुत दौर अदबार, एजिस का मतलब दौर या अदबार हो सकता है, हम यहाँ पे इसको मतलब साल भी ले सकते हैं, कि बहुत अरसा पहले, मुद्दतों पहले मैं यहाँ पे आया था, लेकिन उसके बाद से कल तक मैं दोबारा नहीं आ पाया। जॉन, यस्टरडे इट ओनली टुक यू अ डे टू गेट हियर, कल यानी आपको अपने सैयारे से हमारे सैयारे पर आने में महज एक दिन लगता है। क्रेडन, वन ऑफ माई डेज नॉट योर्स, अरे मेरे सैयारे का एक दिन, तुम्हारे नहीं। बट देन यू डोंट नो अबाउट टाइम येट, लेकिन आप तो अभी तक वक्त के इस चीज के बारे में नहीं जानते, इनके तुम लोग को समझ नहीं आएगी कि क्या दोनों सैयारों के वक्त के अंदर एक मुमासलत मौजूद है। जॉन, ओ यू मीन रिलेटिविटी, यानी आपका कहने का मतलब है ये नजरिए इजाफियत की बात कर रहे हैं, यानी दोनों सैयारों के वक्त में क्या मुमासलत है या कितना फर्क है, उसे कहा जाता है रिलेटिविटी। क्रेडन, नो इट्स मच मोर इन्वॉल्व देन दैट, नहीं इसमें इससे भी ज्यादा चीजें शामिल हैं। यू वॉन्ट नो अबाउट टाइम अंटिल नाउ, लेट मी सी इफ आई रिमेंबर। अब वो कुछ सोचना शुरू करें, यानी कि वो चाहता है कि मैं इनको समझाऊं कि किस तरह से दो सैयारों के वक्त में फर्क है। वो कुछ सोचना शुरू कर देता है और कुछ देर खामोशी से सोचने के बाद कहता है, नहीं मुझे नहीं समझ आ रही, मैं कैसे समझाऊं। यू वॉन्ट नो, वॉन्ट विल नॉट को कहा जाता है कि तुम नहीं जानते उस वक्त तक। नाउ लेट मी सी, चलो मैं देखता हूं, इफ आई रिमेंबर, अगर मुझे याद आ जाए, यानी कि मेरे सैयारे का एक दिन और तुम्हारे सैयारे एक दिन में क्या फर्क होगा। आई डोंट, बट इट्स अबाउट 2000 years, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि 2000 साल पहले की बात होगी। जॉन, व्हाट डू वी डू बिटवीन नाउ एंड देन, तो हम उस वक्त और अब क्या करते हैं, यानी चूंकि क्रेटन समझाने की कोशिश कर रहा था कि उस दौर जब मैं आखिरी दफा आया था और अब मैं आया हूं, इन दो अदवार के दरमियान, दो विजिट्स के दरमियान वक्त में कंपैरिजन करने के समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको नहीं समझ आई कि मैं कैसे इनको समझाऊं। तो जॉन पूछता है कि जब लास्ट टाइम आप आए थे और अब आप आए, इन दोनों अदवार में आपने हम में क्या फर्क देखा। क्रेडन, यू सिंपली गो ऑन द वे यू आर, तुम लोग महज उसी तरह जैसे जिंदगी गुजार रहे थे अब भी वैसे चल रहे हो। लिविंग योर एक्साइटिंग प्रिमिटिव लाइव्स, जैसे पुराने कदीम तर्ज़े जिंदगी आप गुजार रहे हैं, यानी पुराने तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे अब भी वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं आप। यू हैव नो आइडिया हाउ मच फन यू आर हैविंग नाउ, लेकिन तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि किस कदर मज़ा से भरपूर जिंदगी अब गुजारते हो। एलन, आई होप यूल स्टे विद अस व्हाइल यू आर हियर, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप यहाँ यानी इस सैयारे पे हैं आप हमारे घर ही रहेंगे। क्रेडन, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, ये तो आपकी नवाजिश है। परहैप्स आई विल, शायद मैं ऐसा करूं। दो आई एम श्योर यू विल गेट टायर्ड ऑफ हैविंग अ विजिटर अंडर फुट ऑल द टाइम। अब वो कहता इरादा तो मेरा यही है, लेकिन ये भी मुझे अंदाजा है कि अगर कोई ज्यादा अरसा तुम लोग यहाँ रहे तो तुम लोग उकता जाते हो, यानी कोई मेहमान कि 1 आध 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए आए तो बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो पूरा महीना रहना शुरू कर दे जिसके साथ हमारी कोई जहनी हम आंगी भी ना हो तो हम बहुत जल्दी उससे उकता जाते हैं। यही बात क्रेटन ने एलन से कही। एलन, सर्टेनली नॉट, नहीं बिल्कुल नहीं, यानी कि हम आपसे नहीं उकताएंगे। एंड डैडी विल बी डेलीरियसली हैप्पी, ही कैन इंटरव्यू बाय द आवर, और अब्बा जान तो बहुत खुश होंगे, यानी कि दीवानगी की हद तक खुश होंगे और वो आपका इंटरव्यू भी करना चाहेंगे। जॉन, व्हाट्स लाइक इट इन आउटर स्पेस, बैरून खला में किस तरह होता है, यानी कैसा समझा जाता है ये। क्रेटन, डल, बेमजा। एलन, आई शुड थिंक इट वुड बी डिवाइन, मुझे सोचना चाहिए कि ये तो बड़े मजे की बात हो, कि बहुत बेहतरीन होकर शानदार होगा। पावर्स एंटर, इसी तरह जनरल पावर्स आ जाता उसी कमरे में। क्रेटन, नो जनरल इट वॉन्ट वर्क, अरे नहीं जनरल ये काम नहीं चलेगा। पावर्स, व्हाट वॉन्ट वर्क, क्या नहीं चलेगा। नहीं, जनरल पावर्स कुछ कार्रवाई डाल के आए हैं बाहर खलाई जहाज के साथ, और उसको ये महसूस हुआ कि शायद क्रेटन को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन चूंकि वो माइंड के सेल्स की मूवमेंट को सुन लेता है इसलिए उसको पता चल जाता है कि क्या करके आया है। क्रेटन, ट्राइंग टू ब्लो अप माय लिटिल फोर्स फील्ड,
कि मैंने एक मज़ाहमती फोर्स फील्ड खड़ी की है खलाई जहाज के गिर्द, तुम उसे ब्लो अप, तबाह करने, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा ये का तरीका कारगर साबित नहीं होगा। You'll just plow up मिसेस स्पेल्डिंग्स गार्डन, तुमने महज मिसेस स्पेल्डिंग के बागीचे को तहस नहस किया, उजाड़ के रख दिया। यानी कि उसे लगा कि जैसे एक दीवार है, अगर हम फर्श खोदना शुरू करें तो दीवार के नीचे से दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो उसने मिसेस स्पेल्डिंग के बागीचे खोदना शुरू किया, शायद वो उस फोर्स फील्ड जो दीवार थी उसके नीचे से गुजर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पावर स्नॉल्स एंड गोस इनटू स्टडी, वो जनरल पावर्स को राते हुए स्टडी रूम में वापस चला जाता है। एलन, कैन यू टेल व्हाट वी आर ऑल थिंक, क्या बता सकते हैं कि हम सब क्या सोचते हैं? क्रेडन, यस, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट मेक्स मी अ बिट गिडी, हाँ, जहां तक हकीकत का ताल्लुक है इससे मुझे कुछ चक्कर आना महसूस हो जाते हैं, यानी कि चक्कर आना शुरू हो जाते हैं मुझे। योर माइंड्स आर नॉट एट ऑल लाइक अवर्स, तुम लोग के जहन बिल्कुल भी हमारे जहन की तरह नहीं है। यू सी वी कंट्रोल अवर थॉट्स व्हाइल यू, वेल इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी द थिंग्स यू थिंक अबाउट, तुम्हें पता है कि हम अपने जहन को, जो हमारे जहन में सोच आती है, या हम अपने जहन को रोक सकते हैं कि वो सोचे या ना सोचे, यानी जस्ट लाइक एक मशीन की तरह कि बटन दबाया जहन ने सोचना छोड़ दिया, बटन दबाया जहन ने सोचना शुरू कर दिया। तो कहता हमारे जहन तो हमारे कंट्रोल में है, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं हो। ये बहुत ही गैर मामूली बात है जो आप लोग सोचते हैं। एलन, ओह हाउ ऑफुल यू कैन टेल एवरीथिंग वी थिंक, ये कितनी हैरानकुन बात है, क्या आप हर वो चीज बता सकते हैं, जान लेते हैं जो हम सोचते हैं? क्रेडन, एवरीथिंग, हर चीज। It's one of the reasons I am here, to intoxicate myself with your primitive minds. यही उन वजूहात में से एक है कि मैं अपने आप को तुम लोगों की सोच के मुताबिक ढालने आया हूं, बदलने आया हूं। इंटॉक्सिकेट होता है हम आंगी डिवेल्प कर लेना, विद द वंडरफुल रॉनेस ऑफ योर इमोशंस। वंडरफुल का मतलब होता है हैरानकुन, रॉनेस कहते हैं नापुख्तगी, यानी कि तुम लोगों के जो दिमाग हैं वो तुम लोगों के कंट्रोल में नहीं है, और तुम लोग हर वक्त कोई ना कोई चीज जहन में बिठाए रखते हो। तो इसलिए उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने आप को तुम लोगों के जहन के मुताबिक ढाल लूं। यू हैव नो आइडिया हाउ इट एक्साइट्स मी, तुम लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मुझे इससे कितना जोश मिलता है। यू सिंपली सीथ विद अनलाइकली इमोशंस, आप लोग महज एक गैर मुतवक्के किस्म के जज्बात और जोश में रहते हैं। एलन, I've never felt so sordid, यानी कि एलन को यूं महसूस हो रहा है कि जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहा, तंज कर रहा या इंसल्ट कर रहा। तो इसलिए वो कहती है कि मैंने कभी इतनी करहत महसूस नहीं की थी। जॉन, फ्रॉम नाउ ऑन आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट एग्रीकल्चर, तो जॉन कहता है कि आइंदा से मैं ज़राअत के बारे में सोचूंगा। जब वो ये बोल रहा था कि मैं ज़राअत के बारे में सोचूंगा, इसी दौरान रॉजर स्पेल्डिंग यानी कि एलन का फादर आ जाता है और वो इस बात को सुन भी लेता कि ये कह रहा है कि मैं ज़राअत के बारे में सोचूंगा। वो तंजिया तौर पर कहता है, एंटरिंग यू वुड, सोचना भी चाहिए तुम्हें। एलन, अब एलन को बुरा लगता है कि कोई उसके मंगेतर की ऐसे इंसल्ट करे। डैडी, अब्बा जान। क्रेडन, नो नो, यू मस्ट गो राइट ऑन थिंकिंग अबाउट एलन। अरे नहीं, क्रेडन क्या मशवरा दे रहा है जॉन को? नहीं, तुम एलन के बारे में सोचा करो। सच वंडरफुल पर्पल थॉट्स, ये कितने हैरानकुन आला व अरफा ख्यालात हुआ करते हैं। स्पेल्डिंग, नाउ सी हियर पावर्स, यू आर कैरिंग दिस मार्शल लॉ थिंग टू फार। अब देखें जनाब पावर साहब, यानी कि जनरल पावर्स की बात कर रहा है, किसको? स्पेल्डिंग जनरल पावर से कह रहा है कि आप ये मार्शल लॉ जैसी कितनी लटकाई जा रहे हैं, खत्म करें इसको, हम अपनी सोशल लाइफ शुरू करें। पावर्स, अनफॉर्चुनेटली अनिल, आई हैव रिसीव्ड वर्ड from Washington as to the fine disposition of this problem, you must obey my orders. कि बदकिस्मती से जब तक मुझे वॉशिंगटन से अहकामात नहीं आ जाते कि इसका हतमी बंदोबस्त क्या किया जाना है, मैं इस मसले को हल नहीं कर सकता। You must obey my orders, तुम्हें मेरे अहकामात मानने हैं। No telephone calls, no communication with the outside, ना आप फोन कर सकते हैं और ना ही घर से बाहर किसी से बातचीत कर सकते हैं। स्पेल्डिंग, दिस इज अनसपोर्टेबल, ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। क्रेडन, फॉर मिस्टर स्पेल्डिंग,
अब क्रेटन को भी फील होना शुरू करता, बेचारा मिस्टर स्पेल्डिंग, इफ यू लाइक आई शैल गो, अगर तुम कहो मैं चला जाता हूं, दैट वुड सॉल्व एवरीथिंग वुडंट इट। यानी क्रेटन कहता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे, क्या ऐसा ही है? पावर्स, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर मिस्टर क्रेटन until I have had my instructions। आप कहीं नहीं जा रहे मिस्टर क्रेटन, जब तक कि मुझे हेड ऑफिस, मतलब वो अपने दफ्तर की बात की जा रही है, कि जब तक मुझे वहां से अहकामात नहीं मिल जाते। क्रेटन, I sincerely doubt if you could stop me। मैं पूरे खलूस से इस बात पर शक करता हूं कि शायद ही आप मुझे रोक पाएं। However, I put it up to Mr. Spalding। Shall I go? अलबत्ता मैं सारा मामला मिस्टर स्पेल्डिंग पर छोड़ता हूं, क्या मैं चला जाऊं? स्पेल्डिंग, यस, हाँ। यानी वो भी तंग आ चुका कि क्या मुसीबत पड़ गई है ये। पावर्स जेस्चर्स अ वार्निंग। जैसे स्पेल्डिंग कहते हैं ना कि हाँ तुम चले जाओ, तो इसी तरह जनरल पावर से घूर के देखते हैं, और उसका घूरना ही काफी था रॉजर स्पेल्डिंग के लिए। डू स्टे, आई मीन वी वांट यू टू गेट अ गुड इंप्रेशन ऑफ अस। के मतलब रुक जाएं अभी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे बारे में एक अच्छा तासुर लेकर जाएं कि हम अच्छे लोग हैं। क्रेटन, and of course you still want to be the first journalist to interview me। और वैसे भी तुम पहले सहाफी बनना चाहते हो जो मेरा इंटरव्यू करे। Fair enough, अच्छी बात है। Alright, I'll stay for a while। Okay, जैसे वो कहता है, ठीक है मैं कुछ देर रुक जाता हूं। Powers, thank you, शुक्रिया। Cretin, don't mention, कोई बात नहीं जनाब। Spalding, General, may I ask our guest a few questions? जनरल, क्या मैं अपने इस मेहमान से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? पावर्स, गो राइट अहेड रॉजर, ठीक है तुम पूछो। आई होप यू विल डू बेटर देन आई डिड। उम्मीद है कि तुम मेरी निस्बत बेहतर काम कर लोगे। स्पेल्डिंग, सिंस यू रीड अवर माइंड्स यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो व्हाट अवर फियर्स आर। जो कि आप हमारे जहन को पढ़ लेते हैं तो शायद आपको अंदाजा हो चुका हो कि हमारे जहन में क्या खदशात हैं, यानी कि हम क्यों आपके पीछे पड़ चुके हैं, आपसे सवालात करें, इन्वेस्टिगेशन करें। क्रेटन, आई डू, यस, हाँ मैं जानता हूं। स्पेल्डिंग, वी आर अफ्रेड दैट यू रिप्रेजेंट अ होस्टाइल रेस। हमें डर है कि आप किसी मुखालिफ नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। क्रेटन, एंड आई हैव एश्योर्ड जनरल पावर्स दैट माई पीपल आर नॉट रिमोटली होस्टाइल। और मैं जनरल पावर्स को इस बात का यकीन दिला चुका हूं कि मेरे सैयारे के लोग बिल्कुल भी मुखालफाना सोच नहीं रखते, दुश्मन नहीं है। एक्सेप्ट फॉर मी नो वन इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लैनेट्स प्रेजेंट स्टेज। मेरे अलावा कोई भी इस सैयारे के मौजूदा दौर में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता। स्पेल्डिंग, डज दिस मीन यू माइट बी इंटरेस्टेड इन अ लेटर स्टेज। तो क्या इसका यह मतलब है कि आप आने वाले किसी दौर में दिलचस्पी लेते होंगे? क्रेटन, आई एम नॉट परमिटेड टू डिस्कस योर फ्यूचर। ये लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी उसने कहा कि मुझे इजाजत नहीं है कि मैं आपके मुस्तकबिल पर बातचीत करूं या कुछ बताऊं। इजाजत उसने किससे लेनी थी? इसका मतलब यही हुआ कि उसको भेजा गया है, और अगर किसी कुछ भेजा जाता है कोई मकसद देकर और उसे मना किया जाए आपने ये काम नहीं करने, तो मतलब कि कोई ना कोई तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। कि ये वही बात जनरल पावर्स की है कि वो इसीलिए बार बार डाउटफुल है कि ये क्यों आया यहां पे। Of course, my friends think me perverse to be interested in a primitive society, but there is no accounting for tastes. Is there? कहते हैं कि मुझे इजाजत नहीं है कि मैं आपके मुस्तकबिल के बारे में कुछ बातचीत करूं। बिलाशुबा मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे गुमराह कुन समझते हैं, इनके भटका हुआ समझते हैं, को मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं कि मैं इतने पुराने जो मुआशरा है उसमें दिलचस्पी लेता हूं, और वैसे भी मैं तो अपने शौक को पूरा करने आया हूं और शौक का कोई मोल नहीं हुआ करता। यू आर माई हॉबी, तुम लोग मेरा मशगला। आई लव यू, मैं तुम लोगों को पसंद करता हूं। एंड दैट्स ऑल देयर इज टू इट, और बस इतनी सी बात है, यही इसका जवाब है। पावर्स, सो यू आर जस्ट हियर टू लुक अराउंड, सॉर्ट ऑफ गोइंग नेटिव। तो महज तुम यहाँ घूमने फिरने आओ, सैर करने, यानी जैसे तुम मुकामी बनने जा रहे हो। क्रेटन, व्हाट अ नाइस एक्सप्रेशन। कितनी अच्छी बात आपने कही, कितना अच्छा तासुर दिया आपने। दैट्स इट एग्जैक्टली, आई एम गोइंग नेटिव, मैं बिल्कुल मुकामी बनने जा रहा हूं। पावर्स ग्रिमली, वेल इट इज माई व्यू दैट यू हैव बीन सेंट हियर बाय एन अदर सिविलाइजेशन फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग प्रायर टू इन्वेजन।
यही बात जनरल पावर्स पहले भी कह चुके हैं, और अभी जो उसने फिक्रा बोला था कि मुझे इजाजत नहीं है, तो उस बात को जहन में रखते हुए जनरल पावर्स फिर कहते मेरा ख्याल ये है कि तुम्हें यहां पर किसी दूसरी तहजीब ने भेजा है। ये जो वर्ड यहां पे यूज किया गया एक्सप्रेस पर्पस, के मकसद तो बिल्कुल वाजे है कि तुम रिकॉग्नाइटरी के क्या करने आए हो, किसी जगह का हमला करने से पहले जो मुआयना किया जाता है, जायजा लिया जाता है, उसे कहते हैं रिकॉग्नाइटरिंग, कि तुम हमारे ऊपर हमला करने से पहले यहां पर जायजा लेने आए हो कि यहां पर कौन सी तंसीबात कहां कहां पे हैं और हम में कितनी ताकत है, हम कितना डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। क्रेडन, दैट वुड बी योर व्यू, ये तो आपका ख्याल है। द वंडरफुली प्रिमिटिव assumption that all strangers are hostile, ये आपका वही पुराना कदीम मफरूजा है कि सारे अजनबी लोग दुश्मनों जैसे होते हैं, अजनबी होते हैं। यू आर ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू, जनरल साहब आपकी बात इतनी अच्छी है कि इसमें सच्चाई दिखाई नहीं देती। पावर्स, यू डिनाई योर पीपल इंटेंड टू मेक ट्रबल फॉर अस, कि आप झुटलाते हैं कि आपके लोग हमारे ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। क्रेडन, आई डिनाई, मैं इनकार करता हूं। पावर्स, देन आर दे इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद अस, ट्रेड, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो क्या वो हमारे साथ किसी किस्म के लेन देन का कोई जहन रखते हैं, सोच रखते हैं, जैसे कि तिजारत या इस तरह कोई चीज। क्रेडन, वी हैव ऑलवेज हैड कम्युनिकेशन विद यू, हमारा तो तुम लोगों से हर वक्त राब्ता रहता है। एज फॉर ट्रेड वी डू नॉट ट्रेड, जहां तक तिजारत का ताल्लुक है तो खैर हम तिजारत नहीं करते। देयर इज समथिंग पेक्यूलियर ओनली टू योर सोशल लेवल, इसका ताल्लुक सिर्फ तुम लोग के समाजी सतह तक है। क्विकली वो फौरी तौर पर कहता है विच आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, और मैं कोई तंज नहीं कर रहा है कि तुम लोग तिजारत करते हो। एज यू नो आई अप्रूव ऑफ एवरीथिंग यू डू, जैसा कि मैं तुम लोग के हर अमल की तस्दीक करता हूं। पावर्स, आई गिव अप, मैं तो हार मानता हूं। स्पेल्डिंग, यू हैव नो इंटरेस्ट देन इन वेल ट्राइंग टू डोमिनेट द अर्थ, तो इसका मतलब है कि तुम्हें जमीन पर हावी होने, कब्जा करने की कोई ऐसी सोच नहीं है। क्रेडन, ओ यस, बिल्कुल है। पावर्स, आई थॉट यू जस्ट सेड योर पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, मेरा ख्याल है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हारे लोगों को हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रेडन, दे आर नॉट बट आई एम, उनको नहीं है लेकिन मुझे तो है। पावर्स, यू, तुम? क्रेडन, मी, आई मीन आई, यू सी आई हैव कम हियर टू टेक चार्ज, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें पता है इस सैयारे का चार्ज संभाले, यानी कि पूरे सैयारे पर कब्जा करने आया हूं। पावर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या तुम अमेरिका पर कब्जा करोगे? नो, ऑफ द होल वर्ल्ड, नहीं, पूरी दुनिया पर। आई एम श्योर यू विल बी मच हैप्पियर एंड इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर मी, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बहुत खुश होगे और बहुत ही मजे की बात होगी। यू विल गेट यूज्ड टू इट इन नो टाइम, कुछ ही देर में तुम इसके आदी हो जाओगे। पावर्स, दिस इज रिडिकुलस, ये क्या मजे का किस फजूल बात है। हाउ कैन वन मैन टेक ओवर द वर्ल्ड, एक आदमी कैसे दुनिया पर कब्जा कर सकता है। क्रेटन, गेली, वेट एंड सी, वो खुशी से कहता है इंतजार करो, देखो। पावर्स, टू एट, ग्रैब हिम, वो अपने असिस्टेंट से कहता है पकड़ लो इसको। पावर्स इन एट रश क्रेटन बट विद इन अ फुट ऑफ हिम दे स्टॉप स्टन, वो दोनों उसको पकड़ने के लिए भागते हैं लेकिन उसे 1 फुट के फासले पर दोनों साकत जैसी पत्थर के हो जाते हैं। क्रेटन, यू कांट टच मी, तो मुझे छू भी नहीं सकते। दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ये भी इस खेल का हिस्सा है। ही यॉन्स, वो जमाई लेता है। नाउ इफ यू डोंट माइंड आई शैल गो अप टू माय रूम फॉर अ लिटिल लाई डाउन, अगर तुम लोग को बुरा ना लगे तो मैं फिर थोड़ी देर जाके अपने कमरे में लेट जाऊं। स्पेल्डिंग, आई विल शो यू द वे, मैं आपको रास्ता दिखाते हुए कमरे तक छोड़ाता हूं। क्रेटन, दैट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, आई नो द वे, मैं रास्ता जानता हूं। टचेस हिज ब्रो, वो अपने माथे को छूता है। सच सेविज थॉट्स, कितने बेरहम ख्यालात हैं तुम लोगों के। माई हेड इज वाइब्रेटिंग लाइक अ ड्रम, मेरा दिमाग एक ढोल की तरह वो बज रहा है। आई फील क्वाइट गिडी, मुझे तो चक्कर आना शुरू हो चुके हैं। ऑल ऑफ यू थिंकिंग अवे, तुम लोग कितना सोचते हो, कितना तुम जहन में ऐसी बातें लेके आते हो। ही स्टार्ट्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ चलता है। ही पॉजेज बिसाइड मिसेस स्पेल्डिंग, और वो दरवाजे में खड़ी
मिसेस स्पेल्डिंग के पास रुकता है। नो, इट्स नॉट अ ड्रीम, नहीं ये ख्वाब नहीं है। डियर लेडी, आई शैल बी हियर इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, मोहतरमा ये ख्वाब नहीं है, आप जब सुबह बेदार होंगी तो मैं यही होऊंगा। एंड नाउ गुड नाइट डियर विकेड चिल्ड्रन, और अब शब बखैर शरीर बच्चों। ही गोज एज यू फेड आउट, और वो चला जाता है, नजरों से ओझल हो जाता है। तो ये था जनाब प्ले, इसका टेक्स्ट हमने खत्म किया और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो टेक्स्ट बुक में आए, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। हु इज रॉजर स्पेल्डिंग, रॉजर स्पेल्डिंग कौन है? ऑप्शंस हैं ए अ जनरल, बीटा अ सोल्जर, सी अ न्यूज़कास्टर, डेल्टा अ टेक्नीशियन। तो रॉजर स्पेल्डिंग क्या था? न्यूज़कास्टर था, तो सी आंसर। नंबर 2, जॉन इज अ अल्फा मर्चेंट, बीटा फार्म ओनर, सी पायलट और डेल्टा प्रोफेसर। तो जॉन कौन था? एक फार्म ओनर था, बीटा आंसर। नंबर 3, वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड, वो खलाई जहाज कहां पे उतरा था? अल्फा ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, बीटा इन द फील्ड्स, सी ऑन अ हिल और डेल्टा इन द रोज गार्डन ऑफ मिसेस स्पेल्डिंग। तो डेल्टा आंसर मिसेस स्पेल्डिंग के बागीचे में उतरा था। नंबर 4, एलन लिसन टू द ब्रॉडकास्ट ऑफ हर, एलन किसकी ब्रॉडकास्ट सुन रही थी? ब्रॉडकास्ट तो एक ही शख्स कर रहा था। अल्फा डैडी, बीटा फियांसे, सी मदर और डेल्टा क्रेडन। अल्फा डैडी अपने अब्बा जान की। नंबर 5, द विजिटर वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ अल्फा 1960, बीटा 1860, सी 1900 और डेल्टा 1850। तो यहां पे बीटा आंसर 1860। नंबर 6, व्हाट इज द इंप्रेशन ऑफ क्रेडन ऑन सीइंग द इनसाइड ऑफ द हाउस? अल्फा डिसगस्टेड, बीटा डिलाइटफुल, सी कैलवस, डेल्टा सॉरोफुल। घर को देखकर बड़ा खुश हुआ था, तो बीटा आंसर डिलाइटफुल। नंबर 7, आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग मीन्स दैट आई एम, इसका सी आंसर डिस्करेजिंग आएगा, क्योंकि डोंट भी यूज किया गया और पैट्रोनाइजिंग भी यूज किया गया। तो बाकी ऑप्शन थी नॉट प्रेजिंग, बीटा एनकरेजिंग, सी डिस्करेजिंग और डेल्टा नॉट अप्रिशिएटिंग। तो सी आंसर डिस्करेजिंग। नंबर 8, हाउ मेनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड टू टेल द स्टोरी ऑफ ट्रैवल, उस सफर की कहानी को सुनाने के लिए कितने साल दरकार हैं? अल्फा 100, बीटा 200, सी 500 और डेल्टा 700। तो इसका सी आंसर है 500। नंबर 9, द हाउस ऑफ स्पेल्डिंग कम्स अंडर द, तो घर पर कौन सा लॉ लगाया गया था? अल्फा सिविल लॉ, बीटा क्रिमिनल लॉ, सी कंपनी लॉ और डेल्टा मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ जो कि आर्मी ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, तो डेल्टा मार्शल लॉ। नंबर 10, जनरल पावर्स वाज थिंकिंग अबाउट अल्फा हिज प्रमोशन, बीटा सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सी अरेस्ट ऑफ क्रेडन, डेल्टा मर्डर ऑफ द विजिटर। तो उसके जहन में उसकी तरक्की की बात चल रही थी, तो अल्फा आंसर है, वो प्रमोशन सोच रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, एलन इज गोइंग टू मैरी जॉन अ फार्म बॉय, ट्रू। नंबर 2, अ गर्ल शुड प्रेफर टू मैरी अ हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस बॉय, ये भी सही है, ट्रू। नंबर 3, द स्पेसमैन लुक्ड लाइक अ मॉन्स्टर, ये बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों जैसा था। नंबर 4, क्रेटन कैन नॉट रीड द माइंड्स ऑफ द पीपल, फॉल्स। नंबर 5, क्रेटन इज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ, तो क्रेटन बिल्कुल दिलचस्पी लेता था सिविलाइजेशन को जानने के बारे में, तो सही है ये आंसर। नंबर 6, देयर आर नो इंस्ट्रूमेंट्स इन द फ्लाइंग सॉसर, ये भी सही है, ट्रू। नंबर 7, मिस स्पेल्डिंग इज वरीड अबाउट हर रोज गार्डन, ट्रू। नंबर 8, क्रेटन गिव्स हिज कंसेंट टू स्पेंड द नाइट, क्रेटन ने रात वहां पर गुजारने पर रजामंद इजहार की थी, ट्रू। नंबर 9, जनरल पावर्स थिंक्स दैट क्रेटन इज अ स्पाई, क्रेटन जनरल पावर किसके नजदीक बिल्कुल एक जासूस ही था, तो ये भी ट्रू हो गया। नंबर 10, द रेस ऑफ क्रेटन इज वायलेंट लाइक द ह्यूमन रेस, तो ये तस्वर किया है क्रेटन की जो नस्ल है या उसके सैयारे के लोग हैं वो ह्यूमन रेस की तरह वायलेंट हैं, तो ये गलत है ये। तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्टिव काम खत्म होता है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और एक्सटेंसिव